गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा क्लास थर्ड के लिए तीसरा चैप्टर है वाटर ओ वाटर। आप सब जानते होंगे वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पानी यानी जल या नीर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम जब सुबह से उठते हैं तो दिन में कितनी बार हम पानी का यूज़ करते हैं, किस किस कार्य के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, ये आप भली भांति जानते होंगे। सुबह उठते हैं, मुंह धोना, हाथ धोना, फ्रेश होना, नहाना है, फिर अपने क्लॉथ्स वॉशिंग करना, घरों में पशुओं के लिए, सभी के लिए पानी नितांत आवश्यक होता है। तो अगर जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं है, वाटर नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो आप इन लाइनों के माध्यम से ये सीखेंगे कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आई शैल वॉश माई फेस विद वाटर सैड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना ने अपनी नानी से कहा, मैं पानी से अपना चेहरा धोऊंगा। वी आल क्वेंच अवर थर्स्ट विद वाटर। क्वेंच बुझाना, थर्स्ट प्यास। हम सब पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, प्यास लगती है तो उसके लिए जो है हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। पानी से ही हम अपनी प्यास को बुझाते हैं। वी आर ऑल अलिव बिकॉज ऑफ वाटर। हम जीवित हैं क्योंकि हमारे पास पानी है। अगर हमारे पास पानी न होता तो शायद हम जीवित भी ना रहते। हम भोजन के बिना रह सकते हैं मगर पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एज। पानी हमारे साथ युगों से है, जब से जन्म हुआ है और तब से आज तक पानी का साथ है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। पानी की कहानी के लिए बहुत सारे पेज भरे गए हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। कहीं ये ओस होती है, कहीं ये बर्फ में होता है। स्टीम इज़ आल्सो वाटर एज यू नो। और जैसा कि तुम जानते हो, वाष्प भी पानी ही होता है, स्टीम होता है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी। पानी के अनेक स्वरूप होते हैं। दैट इज़ वॉट से माई नानी, मेरी नानी कहती है। द रिवर फ्लो, नदियाँ बहती हैं। द वाटरफॉल सिंग, झरने गाते हैं। वाटरफॉल्स झरना। बच्चों, आपने देखा कोई झरना? किसी का नाम बता सकते हो? जैसा कि आपने मैसूरी में देखा होगा कैप्टी फॉल, है ना। झरना मतलब जहाँ पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। और बसंत में झीलों में पानी जो उफनता है वो देखा होगा। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है, अगर इस पृथ्वी पर जीवन संभव है तो वो जल के कारण है ना। वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। क्योंकि हम अपनी फसलों में, खेतों को जल से सींचते हैं, है ना। जल से ही हमें जीवन मिलता है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्चून्स इट ऑलवेज वर्क्स। लेकिन जब पानी अति मात्रा में हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य का कार्य करता है। तब ये
विनाशकारी हैं प्रलय ला देता है। तो बच्चों ये हमारा लेसन था इसका जो वाटर था, और इसमें जो आपने वाटर की वो उपयोगिता को देख लिया होगा। तो इसलिए अब हम इसमें आगे चलते हैं। इसके जो क्वेश्चन हैं, Which are the plants maintained in the poem where we find the water? Plants, वो कौन कौन सी इस पोयम में कौन कौन सी योजनाओं के बारे में बताया गया है जिससे हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंसर है हमारा रिवर्स, नदियाँ हैं, वाटरफॉल झरने हैं, लेक्स है, स्प्रिंग्स है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच, अब वो एक्टिविटीज़ बतानी है जो आप यू कैन डू विदाउट वाटर, जो बिना पानी के कर सकते हो। जैसे स्पीकिंग है, वॉकिंग है, रीडिंग है, प्लेइंग है, ये आप बिना पानी के कर सकते हैं। यू कैन डू विदाउट वाटर, जो एक्टिविटी है जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते हैं, जैसे ईटिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, जैसे खाना खाना, बर्तन धोना, स्नान करना, कपड़े धोना, ये सब हम बिन पानी के नहीं कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। भाई आपको बताना है कि हम पानी का उपयोग किन किन गतिविधियों में करते हैं। बिगेन विद द एक्टिविटी दैट नीड दैट मोस्ट वाटर, उन गतिविधियों के बारे में बताना है, उन कार्यों के बारे में बताना है जिसमें पानी का इस्तेमाल अधिक होता है। जैसे एक्टिविटी है टू बाथ, टू ड्रिंक, स्नान करना, पीना, टू क्लीन द हाउस, घर को साफ करना, टू वाटर द फील्ड, खेत में पानी देना, टू नेल द डॉट, आटा गूंथना। तो इसमें टू वाटर द फील्ड, टू क्लीन द हाउस, टू बाथ, इन सब में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। टू नीड द डॉट, आटा गूंथना, टू ड्रिंक, टू बाथ, इसमें हम कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाउ यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, क्या तुमने कभी कोई ऐसा पानी का स्रोत देखा है जहाँ से जो ज़मीन के अंदर से आता है। गर्म पानी का स्रोत जो ज़मीन के अंदर से आता है। यस इट्स सूरज कुंड, हाँ ये सूरज कुंड है जो हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, डस एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, तुम्हारे गांव या शहर से कौन सी नदी होकर बहती है। इफ़ यस राइट इट्स नेम, यदि है तो कोई इसका नाम बताओ। लेकिन इस बुक के अनुसार यमुना लिखा है, लेकिन आप अपने आसपास में जो सबसे क्लोज है तो कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ये लिख सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स, क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखिए। यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, सरस्वती, महानदी, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा, ये कुछ नदियां हैं जिनका भी आपने नाम सुना है। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, तुम अपने घर पर जो पानी है कैसे पीते हो, कहाँ से लाते हो, कैसे होता है। एट होम वाटर कम फ्रॉम पाइपलाइन, पाइपलाइन से भी आता है, हैंडपम्प से भी आता है, टेप से भी आता है। तो जो भी जिसका इस्तेमाल करता है वो उसको लिख सकता है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या तुम्हें पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, पानी लाने में तुम्हें कितना समय लगता है। नो इन टाउन्स वाटर इज सप्लाई टू होम, नहीं कस्बों में पानी की जो सप्लाई है, पूर्ति है, वो घरों पर ही होती है। बट इन विलेज वाटर इज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस, लेकिन गांव में पानी को दूर से लाया जाता है। बच्चों आज तो सभी जगह अवेलेबल है, सबके घर में हैंडपम्प हैं, समरसेबिल हैं, लेकिन कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें पानी के जो पूर्ति है घर से नहीं होती है, बल्कि उन्हें किसी
वाटरफॉल से, किसी रिवर से या पाइपलाइन के माध्यम से ही मिलता है। डू योर नाइबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या तुम्हारे पड़ोसी भी ऐसे स्थान से पानी लाते हैं? यस, हाँ। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पानी लाने की अनुमति नहीं देते हैं? नो, ऐसा कोई नहीं है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को संचय करने की आवश्यकता क्यों है? वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। पानी को हमें स्टोर इसलिए करना पड़ता है जब पानी की सप्लाई नहीं होती है, पूर्ति नहीं होती है, तो तब हम स्टोर किए हुए जल से अपना कार्य कर सकते हैं। हु फिटेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? तुम्हारे घर में पानी कौन लाता है और कौन उसको एकत्र करता है? पेरेंट्स। इस कार्य को पेरेंट्स करते हैं। टेक ए लुक एट द पिक्चर। इन चित्रों को देखना है आपको। इफ़ यू फिल दैम विद वाटर, क्या तुम इनमें पानी भर सकते हो? ये यानी इसमें तो आपको ये दर्शाना, जैसे बकेट है, सुराही है, कैन है, ये और ये टीचर है, जग है, पॉट है, तो इनमें आप लोग पानी भर सकते हैं। ये चित्र हैं, हम इन्हीं चित्र को एक बड़े उसमें दिखा रहे हैं जो आपकी बुक में भी है, और इसमें लिखा है कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। आप इनमें चित्रों में हैं कलर कर सकते हैं जिनमें आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। सभी देखिएगा, इसमें बुकेट है, पीचर है, जग है, पॉट है, कंटेनर है ना, और इन सब में आप लोग जो है कलर करना। और जैसे आपकी बुकेट है, आप देखते हैं कैसे कलर में होती है, तो उसको वैसा कलर देना। पीचर को देखते हैं आप, अन्य पॉट्स को देखते हैं, जग को देखते हैं, कंटेनर को देखते हैं, तो उनमें आप कलर करना। और ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, जैसे ये दिया हुआ है, विच विल कंटेन द लेस्ट वाटर? ऐसा कौन सा पॉट है जिसमें हम कम पानी भरते हैं? टम्बलर है, गिलास है। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर? ऐसा कौन सा पॉट है जिसमें ज़्यादा पानी भरते हैं, स्टोर करते हैं? बुकेट है, बाल्टी है। हाउ कैन यू टेल? ये तुम कैसे कह सकते हो? टम्बलर इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज, देयरफॉर इट कंटेन द लेस्ट वाटर। जो हमारा गिलास होता है वो छोटा होता है, इसलिए उसमें पानी कम आता है। व्हाट डू यू फील? तुम्हें कैसा महसूस होता है? डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? ये क्वेश्चन हमारे जो हैं, हम इनको यहीं पर रोकते हैं। ये हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ से हैं, और ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसको हम बाद में लेते हैं।